अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बीमारी के लिए वो दुआ पढ़ेंगे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन की थी। इस दुआ से अल्लाह ताला शिफा अता फरमाते हैं, क्योंकि अल्लाह ही शाफी है, अल्लाह ही हमें काफ़ी है, और वही हर दुख तकलीफ को दूर करके हर बीमारी को हमसे जुदा करके शिफा और तंदुरुस्ती अता करने वाला है। दुआ करते हैं अल्लाह ताला से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बन नास अज़हाबिल बास वशफी अंत शाफी ला शिफाउक शिफाअन ला युगादिरु सक़मा। फिर पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा रब्बन नास अज़हिबिल बास वशफी अंत शाफी ला शिफाउक शिफाअन ला युगादिरु सक़मा। अल्लाह ताला से हम इस दुआ में अर्ज करते हैं, अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह, रब्बन नास, तू ही लोगों का रब है। अज़हिब का मतलब होता है कि दूर कर दे हमसे, इसको भेज दे हमसे दूर। बास का मतलब दुख दर्द तकलीफ। अज़हिबिल बास, इस दुख दर्द को, इस बीमारी को हमसे, तकलीफ को हमसे दूर कर दे। वशफी, और हमें शिफा अता फरमा। अंत शाफी, तू ही तो शाफी है, यानी शिफा अता करने वाला है। ला शिफाउक, ला शिफाउका, ला कोई भी नहीं है जो तेरे सिवा शिफा अता कर सके, यानी तेरे सिवा और कोई नहीं है जो शिफा दे सके। ये तंदुरुस्ती तू ही अता फरमा सकता है। शिफा तू ऐसी अता फरमाता है, ला युगादिरु, जिसके बाद नहीं रहती, सक़मा, यानी बीमारी जरा भर भी, यानी तू ऐसी शिफा अता फरमाता है जिसके बाद बीमारी जरा भर भी बाकी नहीं रहती, यानी बीमारी बिल्कुल खत्म हो जाती है। तेरी शिफा तो ऐसी शिफा है जो बीमारी को जड़ से उखेड़ देती है। तू ऐसा करम करने वाला है। तो इस तरह से अल्लाह से जब हम दुआ करते हैं तो अल्लाह इस दुआ को सुनता है और हमें बीमारी से शिफा अता फरमाता है। तो जब भी बीमार हूँ, इस दुआ को पढ़ा करें, ताक अदद पढ़ा करें, 1 दफ़ा, 3 दफ़ा, 5 दफ़ा, 7 दफ़ा, 9 दफ़ा, 11 दफ़ा, जितनी ताक दफ़ा पढ़ें तो इंशाअल्लाह ताला आप खुद भी शिफा याब हो जाएंगे। अगर किसी और पर पढ़ेंगे जिसको कोई बीमारी तकलीफ है, दर्द है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसकी बीमारी भी सेहत में बदल देगा, उसको शिफा और तंदुरुस्ती अता फरमाएगा, दुख दर्द तकलीफ दूर हो जाएगी और अल्लाह की रहमत से शिफा और तंदुरुस्ती नसीब होगी। तो इस दुआ को ज़रूर पढ़ा करें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर दिया करें, क्योंकि दुआ के बाद 100% बंदा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाता है। जब ठीक हो जाए तो फिर मालिक का शुक्र ज़रूर अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको शुक्र गुजार बनाए। आमीन।